एक स्टील व्यवसायी है, उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी और जो डकैती की घटना को अंजाम दिया था उसमें उनका खुद का नौकर के 2 साथी और पकड़े गए हैं। पूरी घटना को कुल 4 लोगों ने अंजाम दिया था। गाजियाबाद में मंगलवार को वीवीआईपी इलाके में पड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साजिश का मुख्य कर्ता धर्ता घर का घरेलू नौकर निकला। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर, जबकि उसमें से एक आरोपी फरार है। आरोपी के मुताबिक उसकी बहन की शादी थी, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 3 आरोपी चंदन, ओम प्रकाश और सुनील हैं। इन तीनों ने मंगलवार को गाजियाबाद के सबसे वीवीआईपी इलाके में घर में बुजुर्ग दंपत्ति को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया था। वारदात वाले घर के पास ही सांसद, डीएम, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के दफ्तर और निवास है। आरडी गुप्ता जो पीड़ित है वो बड़े स्टील कारोबारी है। वारदात के लिए ये हथियार भी बाहर से नहीं लाए थे, बल्कि घर में रखे किचन से चाकू से ही इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। थाना कबीरनगर में अभी 2 दिन पहले 7 तारीख को करीब रात 9 बजे एक स्टील व्यवसायी है, उनके यहाँ डकैती की घटना हुई थी और जो डकैती की घटना को अंजाम दिया था उसमें उनका खुद का नौकर चंदन शामिल था, जो 2 साल से उनके यहाँ नौकर नियुक्त हुआ था। इसमें उसके 2 साथी और पकड़े गए हैं। पूरी घटना को कुल 4 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी अभी कबीरनगर पुलिस ने किया है यहाँ पे। और उनके पास से जो भी इसमें माल गया था उनका 100% बरामद किया गया है। एक अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। उसके हिस्से का माल उसी के पास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद वो भी माल बरामद होगा। देखेंगे तो घटना में जो चंदन था, उस दिन जो व्यवसायी थे उनके बेटे बाहर कहीं थे, घर में केवल बुजुर्ग दंपति थे, तो इसलिए अपने दोस्तों को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जो भी उनके पास कैश और उस समय ज्वेलरी थी सब वहाँ से डकैती की घटना में ले गया। टोटल कितना पैसा लेके गया सर? जो देखा जाए तो इनके पास उस समय 20 से 25 लाख के लगभग कैश था और करीब 75 से 80 लाख के लगभग ज्वेलरी था। ये सब माल इस घटना में लूटा गया था। जो फरार अभियुक्त सर, उसका क्या कुछ बैकग्राउंड है, वो क्या कौन है? ये सभी चारों देखेंगे, जो भी इस घटना में चारों अभियुक्त संलिप्त रहे हैं, सब बिहार के सुपौल जनपद के रहने वाले हैं और यहीं पे अपना घरेलू नौकर के रूप में विभिन्न घरों में काम करते हैं और उन्होंने ही लालच में आकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लूट का जो आइडिया था पूरा, ये कैसे आया और क्या प्रोफाइल है? इसमें जो चंदन है, जो उनका घरेलू नौकर था, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि घर में चूंकि यही बुजुर्ग दंपत्ति थे और उनको लग रहा था कि हम लोग आसानी से लूट कर लेंगे, ये बहुत विरोध हमारा नहीं कर पाएंगे। घर का सीसीटीवी कैमरा भी खराब था, तो उसने प्लान करके अपने दोस्तों को बुलाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। जो उनसे जो जिनके साथ घटना हुई उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने चंदन के बारे में, जब हमने पूछा क्या इसको आपने वेरिफिकेशन वगैरह किया था, तो उन्होंने बताया नहीं, हमने इसको अपने एक मित्र के थ्रू अपने यहाँ नौकरी में रख लिया था, मैंने इसका कोई सत्यापन नहीं किया था, जो मुझसे चूक हुई है, ये बात उन्होंने बताई। सर, कैश के बारे में उसकी जानकारी कैसे दी कि घर में कहाँ इतना कैश था? ये चूँकि 2 साल से रहता था और बड़ा उनका एक तरह से देखा जाए तो विश्वास पात्र था। घर में आना जाना सब में इसका था और सब सामान वगैरह यही रखता था, इसको सारी आइडिया थी और इसने अपने दोस्तों के से मिलकर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया। क्या कोई इस घटना में फरार भी है? अभी एक अभियुक्त इसमें आपको बताया था मैंने 4 थे, एक अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है और उसके पकड़े जाने के बाद उसके हिस्से का जो माल है वो भी बरामद होगा। फरार अभियुक्त से कितना माल पकड़ा जा सकता है? अभी आप देखेंगे तो पूरे जो इसमें इनका गया था, जो लूटा हुआ माल है, उसका 80% लगभग हमने रिकवर कर लिया है और जो शेष माल है उस अभियुक्त के पकड़